नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम क्लास 10th का रिजल्ट बनाते समय मॉडरेशन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। क्या है कि इस समय बहुत सारे टीचर को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लास्ट ईयर मीन्स जो उनका बेस ईयर है उसका जो एवरेज है वो कुछ और आ रहा है, और जो करंट ईयर है मेरे इस साल 2020-21 का जो उनका एवरेज है वो कुछ और आ रहा है। अब इस एवरेज को कैसे हम सेम करें, क्योंकि बोर्ड ने बोला है कि जो एवरेज है यानी कि जो एवरेज बोर्ड ने दे रखा है उससे आपका इस साल का एवरेज सेम आना चाहिए, उसमें आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इस मॉडरेशन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आती है, बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं उनके नंबर हम ज़्यादा कम कर देते हैं, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके नंबर कम करते हैं, यानी कि ज़्यादा माइनस ऐसे बच्चों के मार्क्स में से करते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। लेकिन हो सकता है जब उसने एग्ज़ाम दिया हो इस साल, हो सकता है उसने पढ़ के एग्ज़ाम दिया हो, सही से उसके नंबर आए हो, उसने चीटिंग नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा प्रोफार्मा बने, कुछ ऐसा फार्मूला बने जिसके थ्रू किसी को भी ज़्यादा कम या किसी को भी नुकसान ना हो। हम ऐसा एक फार्मूला बनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसका भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसका भी परसेंटेज डाउन ना हो। कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा फार्मूला बनाते हैं। चलिए उसी फार्मूले के थ्रू मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम इस मॉडरेशन को कर सकते हैं। देखिए इस समय एक मेरे पास शीट देख रहे होंगे यहाँ, या ये बेस ईयर है 2018-19। ये मेरे पास एक बेस ईयर है। मुझे जो आपको मालूम होगा कि थ्री ईयर बैक के जो बेस ईयर थे, यानी कि एक तो मान लेते हैं हम 17-18 एक बेस ईयर था, एक 18-19 था और एक 19-20। ये 3 में से आपको एक चूज़ करना था। आपका इन तीनों में से जो अच्छा हो, जो जिस ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा हो उसको आपने चूज़ किया होगा। तो हमने इसको यहाँ पे 18-19 को चूज़ किया। उस 18-19 में इन 10 बच्चों के जो मार्क्स है वो इस तरह है, एक के 75, किसी के 70, 65, 62, 60, 70, इस प्रकार से मार्क्स बच्चों के आए। टोटल मार्क्स उनके आए कितने? 679। ये मार्क्स 10 बच्चों के टोटल आए। देखिए मैं पूरे 200 बच्चों का तो कर नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने उसमें से 10 बच्चे कोई भी ले लिया आपको समझाने के लिए। तो उन 10 बच्चों के जो टोटल मार्क्स है मैथमेटिक में वो कितने हैं? 679। अब मुझे उसका एवरेज निकालना है। वैसे ही एवरेज दे रखा है लेकिन हम निकालते हैं। इस एवरेज को निकालेंगे तो इसको 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 67.9। 67.9 ये जो एवरेज है वो मेरे बेस ईयर का एवरेज है। इस एवरेज को मुझे आगे भी मेंटेन रखना है इस साल के लिए, यानी 2020-21 के लिए। चलिए ठीक है। ये जो दूसरा टेबल है वो मेरा इस साल का है, यानी 2020-21 का टेबल है, जिसमें इस साल बच्चों के नंबर कैसे आए। तो मैंने फिर से वही 10 बच्चे ले लिए क्योंकि दूसरे नाम से अच्छा वही नाम मैंने फिर से ले लिए। ठीक है। इस साल क्या हुआ, इन बच्चों के मार्क्स इस तरह से आए हैं। ठीक है, ये बच्चे के मार्क्स जो है वो इस साल इस टाइप से आए, और इसको जब मैंने टोटल किया तो वो आ रहा है 720, और जब मैंने इसका एवरेज निकाला तो आ रहा है 72। देखिए यहाँ पे आ रहा है 72 और जो मेरा बेस ईयर था वो आ रहा है 67.9। इसका मतलब ये गलत है। अगर ऐसा आप फिल करोगे मार्कशीट में जो कि बोर्ड द्वारा दी जाएगी, जो प्रोफार्मा बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, उसमें अगर आप फिल करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे मॉडरेशन करें कि हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट आ जाए, यानी 67.9 जो इधर है वही 67.9 इधर भी आ जाए। ऐसा हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको फार्मूला बताता हूँ कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से इसको मेंटेन रख सकते हो। चलिए तो देखिए ये है एक फार्मूला, वेटेज ऑफ 1 मार्क्स फॉर द ईयर 2020-21। हम पहले एक नंबर का वेटेज निकाल लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, यानी पहले वाले के अकॉर्डिंग इस वाले का वेटेज एक मार्क्स का कितना आएगा। जितना भी आएगा उसका हम इंटू कर देंगे तो अपना इजीली निकल जाएगा। तो उसका फार्मूला होता है एवरेज ऑफ बेस ईयर अपॉन एवरेज ऑफ करंट ईयर। इस समय अपन देख रहे हैं कि जो बेस ईयर है आपका उसका क्या है 67.9, तो हमने लिख दिया 67.9 ऊपर लिख दिया, और करंट ईयर कितना था 72, तो मैंने 67.9 को 72 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आया 0.943। ये उसका एक नंबर का वेटेज है। मतलब बच्चे को एक नंबर की बजाय अब उसको मिलेंगे 0.943 नंबर मिलेंगे, क्योंकि
जो हमारा बेस ईयर का एवरेज था वो कम था, इस साल का जो एवरेज है वो ज़्यादा है, तो हमें उसकी कैटेगरी में लाना पड़ेगा। इस कारण से हमने ऐसा किया है। इसका मतलब है कि जितने बच्चे हैं आपके, उन सभी बच्चों के नंबर में आप 0.943 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा, बस सिंपल सी बात है। देखिए जो 0.943 है वो मेरे स्कूल का है, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया है उसके लिए 943 है। आपके लिए ऐसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, जो भी आपका बेस ईयर होगा उसमें जो भी एवरेज दिया होगा, और इस साल आपके जो बच्चों के मार्क्स आए उसका जो भी एवरेज आएगा उससे आप डिवाइड कर देना। इसलिए मैंने पहले फार्मूला लिखा है, एवरेज ऑफ बेस ईयर अपॉन एवरेज ऑफ करंट ईयर। ये आपका फार्मूला रहेगा, उसके हिसाब से जो भी आपके एवरेज आएंगे वो रख देना आप। अब मैंने क्या करा, ये जो 70 लिखा, 70 में मैंने 0.943 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 78 में भी 0.943 का मल्टीप्लाई कर, सारे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरे पास ये वाली लिस्ट आ गई पूरी। ठीक है, ये लिस्ट आ गई, मतलब 66.01, 73.5, 66.0, इस टाइप से पूरे नंबर मेरे पास आ गए जब मल्टीप्लाई मैंने किया। लेकिन पॉइंट में तो हम लिखते नहीं हैं, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 66.01 तो 66 ही रहेगा। इसी प्रकार 73.5 को मैं 74 लिख सकता हूँ। इस तरह से मैंने सारे क्या करा, राउंड ऑफ कर लिया। अब मेरे पास जो लास्ट ईयर का और इस ईयर का, देखिए मैंने जब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 679, और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 67.9, एक्यूरेट आ रहा है। जो इधर था वो इधर आ गया। सारे बच्चों का मॉडरेशन हो गया, सब बच्चों के नंबर एक ऐसी तरकीब से, एक ऐसे फार्मूले से हमने कम किए कि किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और बहुत आसानी से वो लोग के नंबर कम भी हो गए और हमारा जो एवरेज है वो भी सही आ गया। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको आप किस प्रकार से स्कोर कार्ड में रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सपोज़ करिए ये आपके पास एक स्कोर कार्ड है। ठीक है, इसमें आपने नेम ऑफ़ द स्टूडेंट लिख दिया, इसके बाद आउट ऑफ 80 जो भी मार्क्स बच्चे के आए हैं वो लिख दिए, इसके बाद मॉडरेटेड मार्क्स जो अभी मैंने आपको निकाल के बताए वो आप लिख सकते हैं, और बगल में उसका क्या है, ये जो राउंड ऑफ मार्क्स है वो लिख दिया। ये अब ये राउंड ऑफ मार्क्स जो है इसी को हम लोग हमारी जो मेन स्कोर कार्ड है उसके अंदर फिल करेंगे। देखिए कैसे, ये आपने अपनी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक इस प्रकार का एक स्कोर कार्ड बनाया है, एक फॉर्मेट बनाया है। उसमें यहाँ पे देखिए मैथ लिखा है, इस मैथ के प्लेस पे, ये सारे जो मैथ है इसके प्लेस पे आप वो नंबर जो भी आए थे वो नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल, बस और कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे नंबर को पेस्ट करना है। तो आपने ये क्या बना लिया, मैथमेटिकली बना लिया। ऐसे ही सारे टीचर इसको ही फॉलो करके बाकी सब्जेक्ट का भी बना लेंगे। जब बाकी सब्जेक्ट का भी बन जाएगा तो एक नया फॉर्मेट है, ये देखिए कंसोलिडेटेड शीट है पूरी। इस शीट में आपके पास देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट लिखें, या एक एक करके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को आप पेस्ट कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको एक्सेल में इस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। जैसे आप ये मॉडरेटेड मार्क्स के पास आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको एक फार्मूला मिल रहा है। यही फार्मूला मैंने यूज़ किया है। अब कैसे यूज़ किया है, लिखा मैंने, देखो D4 × 0.943, ये लिखा मैंने फार्मूला। D4 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आउट ऑफ 80 है वो उसका लोकेशन क्या है, D है। और 4 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो आगे जाएंगे तो ये 4th नंबर की जो रो थी, इसलिए तो इसको बोलते हैं D4। ये D4 हो गया, और मल्टीप्लाई किसका करना है, 943 का। इस तरह से आप ये वाला जो पूरा है वो इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। अब अगला जो है ये राउंड ऑफ वाला, वो मैंने कैसे निकाला, आप वैसे भी कर सकते हो राउंड ऑफ, लेकिन आप डायरेक्ट करिए ना, क्यों आप अपना फालतू दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, राउंड ऑफ भी हो जाएगा। अब मैं राउंड ऑफ का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पे ये इसके पास कर्सर लेके आएंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आएगा। ये लिखा, देखो क्या लिखा है, इक्वल राउंड ब्रैकेट, यहाँ लिखा मैंने E4 और कामा लगा के लिख दिया है 0। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका राउंड ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट इससे राउंड ऑफ भी हो जाएगा। एक बार आप फार्मूला लगाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, सारे में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करके, और ये जो नंबर आए हैं लास्ट में, ये जो नंबर आए हैं 66, ये जो नंबर है आप अपने जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए, हो गया आपका काम। इतना ईजी है मॉडरेशन। अगर आप ज़रा सा फार्मूले का यूज़ करोगे तो आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आप एक्सेल पे वो फार्मूले यूज़ करिए, फटाफट उसके आंसर आते जाएंगे और आपको बिना मेहनत के आपका मॉडरेशन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अच्छे बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा और
जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उनका भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा और आप बहुत फेयर तरीके से मॉडरेशन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेथड है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है या इससे अच्छी कोई मेथड है तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।